कहानी दिमाग से पैदल बहू। पूर्वी उत्तर प्रदेश का छोटा सा गांव था बेलापुर। चारों तरफ खेत, आम के बाग, कच्ची सड़कें और धूल में सनी जिंदगी। गांव में लोग सीधे साधे थे, लेकिन सोच सोच में बहुत पीछे थी। इसी गांव में रहती सी सरोज। सरोज नाम सीधा साधा, लेकिन किस्मत टेढ़ी। गांव में कोई उसे उसके नाम से नहीं बुलाता था। कोई कहता, अरे वही है ना दिमाग से पैदल बहू। ये नाम उसे उसके ससुराल ने नहीं, बल्कि पूरे गांव ने दे रखा था। सरोज की शादी को अभी 3 साल ही हुए थे। उसकी उम्र मुश्किल से 22 साल। सावती रंग, पढ़ी लिखी और बड़ी बड़ी आंखें और हमेशा झुकी हुई गर्दन। बोलती कम थी, सुनती ज्यादा। अगर कोई उसे कुछ पूछ ले तो जवाब देने से पहले जैसे 1000 बार सोचती। उसकी ये चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी सजा बन गई। सरोज का ससुराल गांव का ही पुराना घर था। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत, एक बड़ा आंगन और बीच में नीम का पेड़। घर में रहते थे सास शारदा देवी, तेज जुबान पत्थर दिल। ससुर रामधनी, चुप रहने वाले डरपोक। पति मोहन, बाहर से सीधा अंदर से कायर। देवर छोटा, अभी स्कूल में। शादी के पहले दिन से ही सरोज को महसूस हो गया था कि ये घर उसका नहीं है। शादी के दूसरे ही दिन सरोज ने रोटी जल गई। बस यही से कहानी बदल गई। शारदा देवी ने तवा पटकते हुए कहा, अरे बहू, या कोई बोझ, रोटी बनानी नहीं आती, और चली आई ससुराल। सरोज डर गई, आंखों में आंसू भर आए, लेकिन रोई नहीं, बस सिर झुका लिया। मोहन वही खड़ा था, उसने कुछ नहीं कहा, बस माँ की तरफ देखकर चुप रहा। उसी दिन गांव की एक पड़ोसन बोली, शारदा, बहू तो कुछ धीमी लगती है। शारदा देवी ने जैसे मौका ढूंढ लिया था। धीमी नहीं है बहन, दिमाग से पैदल है। और ये शब्द सरोज के माथे पर हमेशा के लिए लिख दिया गया। धीरे धीरे ये नाम पूरे गांव में फैल गया। कुएं पर औरतें कहती, उसे बात मत कर, कुछ समझती नहीं है वो। बच्चे ताना मारते, दिमाग से पैदल, दिमाग से पैदल। सरोज जब खेतों में रास्ते से गुजरती तो लोग हंसते। वह सुनती सब थी पर बोलती कुछ नहीं। उसकी चुप्पी को लोग उसकी कमजोरी समझ बैठे। सरोज का मायका पास के ही गांव में था। पिता किसान थे, माँ बीमार रहती थी, और गरीबी थी लेकिन इज्जत थी। शादी के बाद सरोज ने कभी मायके शिकायत नहीं की। जब माँ पूछती, बेटी खुश तो है ना, सरोज बस इतना कहती, हाँ अम्मा। झूठ बोलना उसने वही सीख लिया। एक रात सरोज देर से रसोई सोई थी। रसोई में सारा दिन काम किया, फिर सास की डांट सुनी, फिर देवर की किताबें सहजी। आंगन में नीम के नीचे बैठ वह आसमान देख रही थी। तारे चमक रहे थे। वह बुदबुदाई, भगवान, क्या मैं सच में दिमाग से पैदल हूँ? उसके पास कोई जवाब नहीं था। मोहन पास आकर बैठा। सरोज को लगा शायद आज वह कुछ बोलेगा, लेकिन मोहन ने सिर्फ इतना कहा, अम्मा की बातों को बुरा मत माना करो। सरोज ने धीरे से पूछा, क्या मैं सच में वैसी हूँ जैसे सब कहते हैं? मोहन चुप रहा, और ये चुप्पी सरोज के दिल में सबसे ज्यादा चुभी। सरोज पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन बेवकूफ भी नहीं। उसे सब समझ आता था, बस वह बोल नहीं पाती थी। हर रात वह खुद से लड़ती, हर सुबह नई उम्मीद लेकर उठती, लेकिन समाज उसे बार बार तोड़ देता था। एक दिन गांव में स्कूल के मास्टर रानी आई, रेनू मैडम। उन्होंने सरोज को पहली बार ध्यान से देखा। सरोज बच्चों को पानी पिला रही थी, चुपचाप सलीके से। रेनू मैडम ने पूछा, तुम पढ़ी हो? सरोज ने सिर हिला दिया, नहीं। मैडम मुस्कुराई, पढ़ोगी? सरोज की आंखों में पहली बार चमक आई, लेकिन तभी शारदा देवी बोल पड़ी, अरे मैडम छोड़िए इसे, दिमाग से पैदल है। रेनू मैडम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने सरोज को ऐसे देखा जैसे कोई टूटी चीज नहीं, बल्कि अधूरी चीज देख रही हो। ये सिर्फ शुरुआत है। आगे की कहानी में आप देखेंगे कि सरोज की असली समझ, समाज की कुर्ता, शिक्षा कैसे जिंदगी बदलती है, और दिमाग से पैदल कह जाने वाली बहू कैसे पूरे घर को और गांव को सोच में बदल देती है। सुबह का समय था। सरोज रोज की तरह सबसे पहले उठी, आंगन में झाड़ू लगाई, चूल्हा जलाया, पानी भरा। उसकी चाल में न सुस्ती थी न जल्दबाजी, बस एक आदत सी बन चुकी थी। शारदा देवी बाहर आकर खड़ी हो गई, अरे बहू, आज दाल में नमक ज्यादा मत डालना, पिछली बार तो बेस्वाद कर दी थी। सरोज ने सिर हिलाया, कुछ नहीं बोली। शारदा देवी बड़बड़ाई, कहते हैं चुप रहे तो गुणी समझ आओ, लेकिन ये तो बोलने लायक भी नहीं। सरोज के हाथ कांपे, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। दोपहर को गांव के स्कूल के बच्चों के लिए टीकाकरण का एक कार्यक्रम था। रेनू मैडम फिर गांव आई। सरोज बच्चों को कतार में खड़ा कर रही थी। वह सबकी मदद कर रही थी। किस बच्चे को पानी चाहिए, किसे डर लग रहा है, उसे सब दिख रहा था। रेनू मैडम पास आई, तुम्हें सब समझ आता है ना? उन्होंने धीमे से कहा,
सरोज ने पहली बार किसी अजनबी की आंखों में भरोसा देखा। वह बोली, हाँ आता है। उसकी आवाज बहुत धीमी थी लेकिन साफ थी। रेनू मैडम को झटका सा लगा। गांव की बातें और सामने खड़ी लड़की दोनों अलग थी। रेनू मैडम ने सरोज के पास बैठाया। लोग कहते हैं तुम्हें। वह वाक्य पूरा नहीं कर पाई। सरोज ने खुद ही कह दिया, दिमाग से पैदल। रेनू मैडम ने गहरी सांस ली। और तुम खुद क्या सोचती हो? सरोज कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मुझे लगता है मैं बोल नहीं पाती, डर लगता है। ये डर सब शब्दों से ज्यादा भारी था। रेनू मैडम ने पूछा, किससे डर? सरोज की आंखें भर आई। गलत बोल दिया तो हंसेंगे, मारेंगे या फिर कहेंगे, देखो सच में दिमाग से पैदल है। उसका हर शब्द सालों को पीड़ा लिया था। रेनू मैडम ने कहा, अगर मैं तुम्हें पढ़ना सिखाऊं तो? सरोज हड़बड़ा गई। सास नहीं मानेगी, मैं बात करूंगी। ये पहली बार था जब किसी ने सरोज के लिए मैं कहा। शाम को रेनू मैडम शारदा देवी से मिलने पहुंची। मैं सरोज को पढ़ाना चाहती हूँ। शारदा देवी हंस पड़ी। मैडम, उसे अक्षर पहचानना से ज्यादा चूल्हा पहचानना जरूरी है। पढ़ाई से घर नहीं बिगड़ता, रेनू मैडम ने शांति से कहा। बिगड़ता है, शारदा देवी तैश में बोली। ज्यादा दिमाग चला तो बहू हाथ से निकल जाती है। सरोज दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। रेनू मैडम जाने लगी तो मोहन ने उन्हें रोका। अगर पढ़ ले तो घर के काम में दिक्कत नहीं आएगी। रेनू मैडम ने सीधे कहा, दिक्कत आपको नहीं, आपकी सोच को आएगी। मोहन चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने माँ से कहा, अम्मा पढ़ ही लेगी तो क्या हो जाएगा? शारदा देवी ने घुरकर देखा, लेकिन बेटे की बात काट नहीं पाई। 1 घंटा, बस 1 घंटा। सरोज ने पहली बार मन ही मन भगवान को धन्यवाद किया। अगले दिन दोपहर में जब घर शांत था, रेनू मैडम आई। सरोज जमीन पर बैठी, हाथ में स्लेट। ये मैडम ने कहा। सरोज ने कांपते हाथों से लिखा, टेढ़ा मेढ़ा लेकिन साफ। रेनू मैडम मुस्कुराई। देखा, दिमाग से पैदल नहीं हो तुम। सरोज की आंखों से आंसू गिर पड़े। पड़ोस की औरतों ने देख लिया। बहू पढ़ने लगी है, अब तो उड़ने लगेगी। ताने फिर शुरू हो गई, लेकिन अब सरोज के अंदर कुछ बदल रहा था। रात को सरोज ने पहली बार खुद से कहा, अगर मैं सच में बेवकूफ होती तो ये अक्षर कैसे सीखती? ये सवाल छोटा था, लेकिन जवाब बहुत बड़ा बनने वाला था। सरोज की पढ़ाई और बढ़ता आत्मविश्वास, गांव की ओर कठोर प्रतिक्रिया, सास बहू के टकराव और एक ऐसा मोड़ जो किसी ने देखा भी नहीं होता और बदल चुका हुआ है। सरोज की जिंदगी में अब एक नया समय जुड़ गया था। दोपहर का 1 घंटा। उस 1 घंटे में वह सिर्फ बहू नहीं होती थी। ना सास की डांट, ना समाज की नजर, ना दिमाग से पैदल का तमाशा। उस 1 घंटे में वह इंसान होती थी। रेनू मैडम जब आती, सरोज सब काम पहले ही निपटा लेती। हाथ धोकर साड़ी का पल्लू ठीक कर लेटी, स्लेट लेकर बैठ जाती। आज क्या सीखेंगे मैडम? अब वह खुद पूछने लगी थी। रेनू मैडम मन ही मन खुश होती। ये वही लड़की थी जिसे बोलने में डर लगता था। अब वह अक्षरों से दोस्ती कर रही थी। एक दिन सरोज की ने पूरा शब्द लिखा, माँ। लिखते ही उसकी आंखें भर आई। मैडम, ये मेरी अम्मा। रेनू मैडम ने उसका हाथ थाम लिया। पढ़ाई सिर्फ अक्षर नहीं, हिम्मत भी देती है। शारदा देवी को ये सब खटकने लगा था। बहू अब बात बात में सोचने लगी है। वह पड़ोसन से बोली, ज्यादा पढ़ लिख गई तो सिर चढ़ जाएगी। अब सरोज के काम में छोटी छोटी कमियां ढूंढने लगती। दाल पतली है, झाड़ू ठीक से नहीं लगी, आज ज्यादा बोल रही हो। सरोज सुनती, लेकिन अब अंदर कुछ टूटता नहीं था, कुछ जुड़ रहा था। मोहन ने भी फर्क महसूस किया। सरोज अब पहले जैसे सहमी नहीं रहती थी। वह आंख मिलाकर बात नहीं करती थी, लेकिन भागती भी नहीं थी। एक दिन मोहन ने पूछा, क्या सीख रही हो? सरोज ने सिर धीरे से कहा, नाम लिखना। मेरा भी। सरोज मुस्कुरा दी। यह उसकी पहली मुस्कान थी जो मोहन ने देखी। एक शाम गांव की चौपाल पर चर्चा छिड़ गई। बहू पढ़ रही है, किस काम आएगा? पहले ही दिमाग से पैदल थी, अब उड़ने लगी है। किसी ने कहा, ऐसी औरतों को तोड़ देना देता चाहिए। ये बातें सरोज तक पहुंची। उस रात सरोज सो नहीं पाई। मन में सवाल घूमता रहा, क्या सच में मैं गलत कर रही हूँ? वही नीम के पेड़ के नीचे बैठी रही। तभी रेनू मैडम की बात याद आई। डर को नाम मिल जाए तो वह छोटा हो जाता है। सरोज ने पहली बार अपने डर को नाम दिया, डर नहीं आदत। अगले दिन गांव में बैंक वाला आया। खाता खुलवाने की बात थी। अब अंगूठा लगा रहे थे। सरोज आगे आ बढ़ी। मैं साइन करूंगी। पूरा आंगन सन। शारदा देवी चिल्लाई, क्या तमाशा है ये? सरोज ने कांपते हाथों में अपना नाम लिखा, सरोज देवी। रेनू मैडम की आंखों में आंसू थे। शारदा देवी गुस्से से बोली, ये सब ड्रामा बंद करो। सरोज ने पहली बार थोड़ा ऊंचा बोल दिया, अम्मा मैं कुछ गलत नहीं किया, बस एक वाक्या। लेकिन वह वाक्य सालों की चुप्पी तोड़ गई।
किसी के पास जवाब नहीं था। दिमाग से पैदल कहे जाने वाली बहू आज अपना नाम लिख चुकी है। रात को सरोज ने अपनी सलेट सीने से लगा ली। वह जान गई थी कि दिमाग पैदल से नहीं था, बस उसने चलने नहीं दिया था। बस यही एक कमी था। सरोज की जिंदगी अब बदल रही थी। पढ़ाई ने उसे सिर्फ अक्षर नहीं सिखाए थे, बल्कि अंदर की आवाज सुनना भी सीख दिया था। लेकिन गांव और ससुराल की पुरानी सोच इससे खुश नहीं थी। एक दिन शारदा देवी बाजार से लौटी। सरोज बगीचे में फूल काट रही थी। बहू, दाल में नमक दो। सरोज ने बिना हड़बड़ी के कहा। माँ, पिछली बार नमक ज्यादा था, इस बार ठीक कर दूंगी। शारदा देवी ने झटका लगा। कौन सिखाया है तुम्हें इतनी बात करने को? सरोज ने सिर झुका लिया, लेकिन चुप नहीं रही। माँ, गलती सब करते हैं, मैं सुधार सकती हूँ। शारदा देवी के चेहरे पर गुस्से का साथ चकित होना भी झलक रहा था। कहना पड़ा, ये वही दिमाग से पैदल बहू है। मोहन भी अब खामोश रहने लगा। पहले वह किसी भी चीज में साथ देता, अब बस निगाहें झुका लेता। एक दिन सरोज ने पूछा, मोहन, आप नाराज क्यों हैं? मोहन ने धीरे से कहा, माँ खुश नहीं है और मुझे डर लगता है। सरोज ने पहली बार महसूस किया कि घर की चुप्पी अकेले उसके डर की वजह नहीं है, बल्कि हर किसी की सोच की जंजीर बन भी गया है। सरोज की पढ़ाई अब पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई थी। पड़ोस की औरतें फुसफुसा रही थी, अब तो दिमाग से पैदल बहू सोचने लगी है। बच्चे हंसते हुए कह रहे थे, देखो बहू अब अक्षर जानती है। गांव के बुजुर्ग ने कहा, शिक्षा अच्छी है, लेकिन बहू को काम क्या होगा? सरोज ने सब सुना, लेकिन पहली बार वह डरती नहीं थी। एक शाम सास ने सबका खाना तैयार किया। बहू, रोटी लो। सरोज ने ध्यान दिया कि रोटी थोड़ी जल गई थी। पहले वह चुप रही, लेकिन अब उसने कहा, माँ, ये रोटी थोड़ा जली है, अगली बार ठीक कर दूंगी। शारदा देवी चिल्लाई, तुम्हें क्या हो गया है? इतना बोल क्यों रही हो? सरोज ने धीरे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, माँ, मैं सीख रही हूँ। गलती होने पर चुप रहने से कुछ नहीं होता। पहली बार पूरे आंगन में सास और बहू का आमना सामना हुआ। अगले दिन रेनू मैडम ने सरोज से कहा, बेटी, डर से नहीं तुम्हारा दुश्मन है, बोलने की हिम्मत तुम्हें जीत दिलाएगी। सरोज ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वह अब समझ चुकी थी, चुप रहना सुरक्षा नहीं, कमजोरी है। सरोज ने पहले दिन ही तय कर लिया, रोटी जलेगी तो माफी मांगेंगे, बोलेंगे और घर के काम भी ठीक करेंगे। छोटे कदम, लेकिन उसके भीतर एक नई शक्ति जाग गई चुकी थी। कुछ पड़ोसियों ने सरोज की हिम्मत देखी और धीरे धीरे सहमति जताई। कुछ लोगों ने अभी भी ताने दिए, लेकिन अब बहू की चुप्पी टूट चुकी थी और ये सबको बड़ा बदलाव लगा। सरोज अब से दिमाग से पैदल नहीं रही थी, वह सही और गलत की पहचान करने लगी थी। बोलना सीख रही थी और अपनी सीमाओं को चुनौती दे रही थी। लेकिन सबसे बड़ा संघर्ष अभी बाकी था। सास का आखिरी विरोध और समाज की पढ़ी लिखी परीक्षा बाकी थी। समय बीतता गया। सरोज की पढ़ाई धीरे धीरे गांव में चर्चा का विषय बन गई थी। अब लोग सिर्फ हंसते नहीं थे, बल्कि कई लोग उसकी हिम्मत का तारीफ करने लगे थे। लेकिन घर का माहौल अभी भी चुनौतीपूर्ण था। शारदा देवी ने सोचा, अब तक मैंने इसे डरा कर रखा, अब इसे रोकना होगा। एक दिन शारदा देवी ने पूरे आंगन में कहा, बहू, अब तुम पढ़ लिख कर अपने दिमाग का दिखावा मत करो, घर का काम करो, यही तुम्हारी असली जगह है। सरोज ने पहली बार पूरी ताकत से आंखें मिलाई। माँ, घर का काम मैं करूंगी, लेकिन सीखना मेरा अधिकार है। मैं किसी का विरोध नहीं कर रही, बस अपनी जिंदगी जी रही हूँ। सास कुछ देर तक लिए चुप रही, फिर धीरे धीरे उन्होंने सिर हिलाया। ये पहला पल था जब सास ने सरोज की बात को माना। मोहन भी अब पूरी तरह बदल चुका था। पहले डर और डरावनी चुप्पी में जीना वाला, अब वह अपनी पत्नी के साथ खड़ा था। सरोज, उसने कहा, मैं जानता हूँ तुम सिर्फ बहू नहीं, इंसान भी हो। अब मैं तुम्हारे हर कदम में साथ हूँ। सरोज की आंखों में खुशी और राहत दोनों झलक रही थी। गांव में धीरे धीरे बदलाव आया। पड़ोस की औरतें सरोज से सीखने लगी। बच्चों ने उसे रोल मॉडल मान लिया। बुजुर्ग ने कहा, यह बहू सिर्फ परी नहीं, समझदार भी है। अब कोई उसे दिमाग से पैदल नहीं कहता, लोग अब कहते, हिम्मत और समझ की बहू। सरोज ने महसूस किया कि चुप रहना कमजोरी नहीं, लेकिन हिम्मत बोलने की असली ताकत है। अक्षर और शिक्षा सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि सम्मान भी देती है। सपनों और अधिकारों के लिए लड़ना सबके बड़ा बलिदान नहीं, बल्कि बल्कि जीवन जीना होता है। उसने न सिर्फ खुद को बदला, बल्कि पूरे घर और गांव की सोच बदल दी। दिमाग से पैदल बहू की कहानी अब सिर्फ मजाक नहीं रही, ये कहानी बन गई थी सहनशीलता, हिम्मत और बदलाव की मिसाल। सरोज अब अपने नाम के साथ गर्व से कह देती थी, मैं केवल बहू नहीं हूँ, इंसान हूँ, मैं बोल सकती हूँ।
और सीख सकती हूँ और अपना जीवन खुद तय कर सकती हूँ। और यही उसका असली विजन था। नीम के पेड़ के नीचे सरोज खड़ी थी। हवा हल्की सी चल रही थी, तारे चमक रहे थे। वह मुस्कुरा रही थी। अब कोई उसे दिमाग से पैदल नहीं कहता, क्योंकि उसके दिमाग और हिम्मत दोनों जाग चुके थे। गांव भी सीख चुका था, सच्ची शक्ति चुप्पी से नहीं, हिम्मत और समझ में होती है।